ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज इस एक्सप्लेनर में हम एक एनालिटिकल हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे महात्मा गांधी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट को एक छोटे से एलीट क्लब से बाहर निकालकर एक सच्चे मास फिनोमिनन में बदल दिया। ये सिर्फ एक नॉर्मल हिस्ट्री की टाइमलाइन नहीं है, इट्स अ मैसिव पैराडाइम शिफ्ट इन स्ट्रैटेजी, और किसी भी हिस्ट्री स्टूडेंट के लिए इस मैकेनिक्स को समझना एब्सोल्युटली क्रूशियल है। आज के इस सेशन में हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम इन 5 की एरियाज को कवर करेंगे। रेजिस्टेंस बिफोर गांधी से लेकर द एलिटिस्ट कांग्रेस प्रॉब्लम, सत्याग्रह की नई प्रोटेस्ट स्टाइल, मोबिलाइजिंग द रूरल पेजेंट्री, और फाइनली द एरा ऑफ मास एक्शन। हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखेंगे बल्कि ये समझेंगे कि गांधी जी के मेथड्स ने पुरानी टैक्टिक्स को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कैसे किया। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, सेक्शन 1, रेजिस्टेंस बिफोर गांधी और द लिमिटेशंस ऑफ 1857। सबसे पहले अपना बेसलाइन सेट करते हैं और चलते हैं 1857 के रिवोल्ट की तरफ। अब देखिए, 1857 का रिवोल्ट बहुत ही करेजस था। इसने अनडाउटेडली इंडियन मासेस में एक नया सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, लेकिन एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के हिसाब से ये कंप्लीटली फेल हो गया। अलग अलग लीडर्स बिना किसी सेंट्रल प्लानिंग या कॉमन प्रोग्राम के अपनी पुरानी तलवारों से मॉडर्न ब्रिटिश वेपन्स का सामना कर रहे थे। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि गांधी जी की फ्यूचर स्ट्रैटेजी इससे कितनी अलग थी। उनका अप्रोच हाईली ऑर्गेनाइज्ड था, स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, एक तगड़ी सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन और एक बहुत ही क्लियर मास एजेंडा जिसे फॉलो करना सबके लिए पॉसिबल था। लेट्स मूव टू सेक्शन 2, द एलिटिस्ट कांग्रेस प्रॉब्लम। 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस की शुरुआत में एक बहुत फंडामेंटल फ्लॉ था जिसे समझना जरूरी है। अर्ली कांग्रेस ब्रॉडली 2 ग्रुप्स में बटी हुई थी। एक तरफ थे मॉडरेट्स जैसे गोखले और नारोजी, जो बेसिकली एलीट प्रोफेशनल्स थे। इनकी स्ट्रैटेजी थी लेटर्स लिखना, पिटिशंस और प्रेयर्स करना। दूसरी तरफ थे एक्सट्रीमिस्ट्स जैसे लाल बाल पाल, जिन्हें डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन चाहिए था और वो स्वराज की मांग कर रहे थे। पर पता है दोनों में सबसे बड़ी कॉमन फ्लॉ क्या थी? ये दोनों ही मूवमेंट्स सिर्फ सिटीज और पढ़े लिखे एलीट क्लासेस तक लिमिटेड थे। जो इंडिया की असली आबादी थी, यानी गांव के किसान और फैक्ट्री वर्कर्स, वो इस पूरी पॉलिटिकल गेम से कंप्लीटली आउट थे। और यहां से शुरू होता है सेक्शन 3, सत्याग्रह, अ न्यू प्रोटेस्ट स्टाइल। 1915 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए तो वो अपने साथ एक गेम चेंजिंग फिलॉसफी लेकर आए थे। सो द क्रूशियल पॉइंट इज, सत्याग्रह आखिर था क्या? सत्य और आग्रह, इसका सिंपल सा मतलब ये था कि हमें अपने हक के लिए लड़ना तो है, पर ब्रिटिशर्स को फिजिकली अटैक करके नहीं। उनका एम ये था कि ऑपरेसर यानी अत्याचारी को शांति से, बिना किसी फिजिकल फोर्स के, बस उसकी गलती का एहसास करवाया जाए। ये कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि अपने आप में एक बहुत हाई लेवल का सेल्फ डिसिप्लिन था। इस टैक्टिकल शिफ्ट को ध्यान से समझिए। पहले के मॉडरेट लीडर्स जी हुजूरी करते थे। उन्हें लगता था पिटिशंस लिखने से ब्रिटिशर्स को सिंपैथी आएगी। गांधी जी ने इस इनफेक्टिव आदत को लिटरली स्क्रैप कर दिया। उन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक्टिव मास सिविल डिसोबीडियंस, यानी अब चुपचाप लेटर नहीं लिखने हैं, अब डायरेक्ट नॉन कोऑपरेशन होगा। फॉरेन प्रोडक्ट्स का इकोनॉमिक बॉयकॉट होगा और जो लॉज इनजस्ट हैं उन्हें पब्लिकली तोड़ना होगा। ये मांगना नहीं था, ये डायरेक्ट मास एक्शन था। मूविंग राइट अलोंग टू सेक्शन 4, मोबिलाइजिंग द रूरल पेजेंट्री। गांधी जी ने डे 1 पर ही फिगर आउट कर लिया था कि आज़ादी मुट्ठी भरे एजुकेटेड लोग नहीं दिला सकते। टू पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव, जरा 1916 के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की इस हिस्टोरिकल स्पीच को इमेजिन कीजिए। सामने स्टेज पर रिच प्रिंसेस, लॉयर्स और जमींदार सज धज के बैठे हैं और गांधी जी ने वहां खड़े होकर ओपनली उनको सुना दिया। उन्होंने स्ट्रिक्टली कह दिया कि जब तक आप लोग अपनी ये लग्जूरियस लाइफ छोड़कर देश के गरीब किसानों और मजदूरों से नहीं जुड़ते, इंडिया का सैल्वेशन इम्पॉसिबल है। ये स्टेटमेंट एक डायरेक्ट डिक्लेरेशन था कि आज़ादी का रास्ता एक्सक्लूसिवली फार्मर्स और वर्कर्स से होकर ही गुजरेगा। और गांधी जी सिर्फ बोलते नहीं थे, करके दिखाते थे। टाइमलाइन देखिए, 1917 में चंपारण गए और इंडिगो फार्मर्स के हक में तिनकाठिया सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए। 1918 में अहमदाबाद के मिल वर्कर्स के साथ बेटर वेजेस के लिए स्ट्राइक पे बैठे और उसी साल खेड़ा में फ्लू एपिडेमिक से सफ़र कर रहे फार्मर्स के टैक्स रिलीफ के लिए लड़े। सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था? इन्हीं स्ट्रगल्स के दौरान उन्होंने एलीट सीट बूट छोड़कर एक आम धोती अपना ली ताकि वो प्रैक्टिकली उस इकोनॉमिक डिवाइड को ख़त्म कर सकें। किसी भी बड़ी नेशनल मूवमेंट से पहले ये ग्रासरूट ट्रस्ट बिल्ड करना एब्सोल्युटली क्रूशियल था।
और अब आते हैं हमारे फाइनल सेक्शन पर, द एरा ऑफ मैस एक्शन। वर्ल्ड वॉर वन के बाद के सालों में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को एक साथ खड़ा कर दिया। Now, what's really interesting about this slide is कि कैसे ब्रिटिशर्स की एक्सट्रीम क्रूअल्टी ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई। 1919 का रॉलेट एक्ट, जहां बिना किसी ट्रायल के किसी को भी 2 साल जेल में डाल सकते थे। फिर जलियांवाला बाग का हॉरर, जिसने हर हिंदुस्तानी के अंदर गुस्सा भर दिया। और ऐसे टेंस टाइम में गांधी जी ने ब्रिलियंस दिखाते हुए अली ब्रदर्स के खिलाफत मूवमेंट को अपना पूरा सपोर्ट दिया। इस एक मूव ने हिस्टोरिकली हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों को ब्रिटिश राज के खिलाफ एक सॉलिड यूनिफाइड फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया। लेट्स मूव टू और देखते हैं कि ये सब बिल्डअप कैसे होता है 1921 के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। ये प्योरली टैक्टिकल जीनियस था, हर एक स्टेप मैप्ड आउट था। स्टूडेंट्स ने सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने उनके कोर्ट्स का बॉयकॉट किया, नॉर्मल पब्लिक ने टैक्स देने से सीधा इनकार कर दिया और जंगल में रहने वाले ट्राइबल ग्रुप्स ने उनके अनजस्ट फॉरेस्ट लॉज तोड़ दिए। सिस्टम को इंटरनली चोक कर दिया गया और इस सिस्टमैटिक बॉयकॉट ने पहली बार ब्रिटिश राज की फाउंडेशंस को सीरियसली हिलाकर रख दिया। बट देन February 1922 में द अनथिंकेबल हैपेंड। चौरी चौरा में एक मास प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। एक गुस्साई हुई भीड़ ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसमैन मारे गए। गांधी जी का रूल जीरो कॉम्प्रोमाइज वाला था। उन्होंने उस एक्सट्रीम पीक पर चल रहे मास मूवमेंट को वहीं के वहीं इंस्टेंटली हॉल्ट कर दिया। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके पास एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़ना चाहती हूँ। क्या एक इतने बड़े मूवमेंट को सिर्फ एक इंस्टेंट की वजह से अचानक विड्रॉ कर लेना सत्याग्रह के नॉन वायलेंट अप्रोच की कमजोरी दिखाता है, या फिर उस आयरन क्लैड डिसिप्लिन को प्रूव करता है जो एक ट्रू पीसफुल मूवमेंट के लिए चाहिए था? इस पर डेफिनेटली सोचिए।